ये जो जगत का सृष्टि, इस तो आज का टॉपिक्स नहीं है, लेकिन साधारण भाव से ये परमात्मा, शुद्ध परमात्मा से ही जो सत्व रजो तमो गुण है, तो बोलता है प्योर विशुद्ध सत्व गुण से ईश्वर बना है। और ईश्वर ने जगत रचा है परमात्मा का माया शक्ति का माध्यम से। वो माया, ईश्वर मायाधीश है और हम लोग माया का प्रभाव में है। तो ईश्वर ने अपना सत्व गुण से, प्रकृति का तीनों गुण का सत्व गुण से ईश्वर बना। ईश्वर ने अपना सृष्टि बनाया, लेकिन सृष्टि बनाते वो सहारा लिया रजो और तमो गुणों का। और जैसे परमात्मा का माया उपाधि से ईश्वर बना, ऐसा ही अविद्या उपाधि से जीव बना। और जैसे ही ईश्वर ने ये जीव जगत सृष्टि किया, तो उसको ये दोनों गुण का भी सहारा लेना पड़ा, ये रजो और तमो। और रजो और तमो का प्रभाव में आकर जीव सुख दुख भोग करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि क्रमशः तमोगुण रजोगुण से उठकर सत्वगुण में आ जाने के लिए मोटा मोटी रूप से, अगर जब इस विषय में आलोचना करेंगे तो बात दूसरा है। मोटा मोटी रूप से जो ज्ञान हमको हमारा स्वरूप जानने के लिए जो पुरुषार्थ है, वो सत्व ज्ञान मुखी। जो जीव अपना स्वरूप के लिए पुरुषार्थ करता है, उसका वो पुरुषार्थ सत्वगुणी है। और जब संसार में रहने के लिए पुरुषार्थ करता है तो रजोगुणी है। और जब अपने में रहने के लिए खाली अपना ही खाली दिखता है, दूसरे का नहीं दिखता है, संसार को भी नहीं दिखता है, तो तमोगुणी होता है। अपना स्वार्थ भर ही काम करते हैं तो तमोगुणी होता है। तो इसको क्या हम लोग समझ लेते हैं कि देने से ही, देना सत्वगुणी है, तो देने से ही हम सत्वगुण में आ जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ये नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं सत्वगुण से, सत्वगुण का जो अधिकारी है उससे निष्काम कर्म होता है। अगर हम अपना ज्ञान के द्वारा अपना अवस्थान को परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हमारा देने में भी अहंकार रहता है। और जेहेतु देने में अहंकार रहता है, उसके लिए वो ना निष्कामी होता है और ना हम लोगों का सत्व गुण में प्रतिष्ठा को दर्शाता है। एक बात ठीक नहीं है कि देते देते हम, देने का अहंकार अगर है, देने में अगर निष्कामता नहीं है, देने में अगर देने वाला को मेरा साथ आइडेंटिफाई कर देंगे, तो वो सत्व गुण का जाहिर नहीं करता है। लेकिन अगर हम तीव्र विश्लेषण से
जगत को, जगत का अपर वैराग्य आएगा और आत्मज्ञान के लिए मुमुक्षा जागेगा, तो उस रास्ता में ऑटोमेटिक सत्व गुण होकर जाना पड़ता है, और उस सत्वगुणी अवस्था में निष्काम कर्मों का परिप्रकाश होता है। तो आज इसके लिए बोलते हैं, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन गिविंग, व्हाट डू यू थिंक वर्थ गिविंग। हम देने में बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं कि जो हम चीज दे रहे हैं किसी को, क्या दे रहे हैं। हम लोग अर्थ, पोशाक, खाद्य, कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन वही चीज जब हमारे पास था, जब हम दिया नहीं था, हमारे पास था, तब क्या वो हमको आत्मज्ञान तक ले गया था? क्या वो हमको वैराग्य में लेने के लिए प्ररोचित किया था? हम जो देते हैं और देने के लिए अहंकार करते हैं, क्या देते हैं? और जब देते हैं तब क्या समझ कर देते हैं कि लेने वाला और देने वाला दोनों ही सच है, देना परम धर्म है, पुण्य का काम है, और पुण्य का काम करने से पुण्य का फल मिलता है। अगर गुरुदेव बोलता है देना है तो अपना अज्ञानता दे दो, अपना अहंकार दे दो। हम लोग तो अहंकार नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो देने से कुछ काम बनता है कि कम से कम वो हमसे चले गए। लेकिन हम जो जिस ढंग से देते हैं, वो जब मेरा पास था तब मेरे को जगाने में वो सहायता नहीं किया, तो जिसको हम दे रहे हैं उसका भी वो क्या काम में आएगा? ऋषि अरविंद ने पूरा जीवन दे दिया था देश के, भारत को स्वाधीन करने के लिए, लेकिन जब उनको जेल हो गया तब वो सोचा ये अवस्था कैसे आया। जीवन में तो एक भी स्वार्थ चिंता नहीं किया, स्वार्थों का उन्मुख होकर कुछ काम नहीं किया गया, सभी काम तो मेरे लिए निस्वार्थ ही था, लेकिन फिर भी ऐसा अवस्था क्यों हो गया? जब वो एनालाइज किया तब वो देखा कि जिस कारण के लिए वो अपना जीवन दे रहे थे उसमें कुछ गलती था। तो फिर जब वेद उपनिषद पढ़ने लगा तब देखा जीवन में जीने का अधिकार एकमात्र अपने को जानने के लिए ही होना चाहिए। जितना भी पुरुषार्थ है जीवन में, जितना भी समय है, उसमें आत्मज्ञान में, स्वरूप ज्ञान में नियोजित करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। तब वो समझे अपने को, और वो ऋषि अरविंद हो गए समय के साथ। तो देखना पड़ेगा ये देने का प्रवृत्ति से हमारा कौन सा इंस्टिंक्ट काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं मेरा प्रतिष्ठा को कंसोलिडेट करते हैं देने का माध्यम से। ऐसा तो नहीं है कि देने से भी हम कुछ
सूक्ष्म रूप से प्रतिदान मांगते हैं। और ये भी तो बात है, और एक बात है, ये जो वस्तु तांत्रिक ज्ञान, ये जो स्थूल में हमारा उपस्थिति, ये लेना देना, तो अद्वैत बोलता है कि आपको गुरु से ज्ञान मिला, यही सबसे बड़ा प्राप्ति है। ज्ञान माने दिग दर्शन मिला, यही बड़ा बात है। अभी सबसे बड़ा लक्ष्य है उसी दिग में बढ़ना, बाकी चीजों से अपनापन को पूर्ण रूप से हटा लेना। बट जब हम इस देने में बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, तब कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक जगत को हम बहुत ज्यादा मान लेते हैं। उल्टा होना चाहिए था। यू शुड नॉट बी सिलेक्टिव इन गिविंग, रादर जैसे सूर्य का काम हुआ उत्ताप जनरेट करना, और उसका जो प्रकाश वो स्वाभाविक विकिरण है। इसीलिए हम लोगों का बोध को एक सुंदर जगह में ले जाना, सत्व में ले जाना, मतलब विशुद्धता का ऊपर जाना, यही हमारा काम है। और हमारा अवस्थान का अनुसार जो हमसे आता है उसको स्वाभाविक होने देना। उल्टा दिख से ये नहीं होता है। तो जीवन को दूसरा किसी ढंग से क्वालिफाई करने का जरूरत नहीं है एक साधक के लिए। एक साधक के लिए इतना ही देखना पड़ता है कि जगत उसके पास क्या महत्व अभी भी रखता है, क्या दृष्टि जगतमुखी है या परमात्मामुखी है, क्या संसार का परिचय उनके पास विविधों का समष्टि है या एक का उपस्थिति है। ये ही देखना चाहिए। एंटायर पुरुषार्थ उसी में देना चाहिए। उसी के नेक्स्ट लाइन बोलता है, नेवर माइंड, नेवर थिंक ऑफ टेकिंग एनीथिंग, व्हाट हैव यू अचीव्ड फ्रॉम व्हाट यू ऑलरेडी हैव। ऐसे हमारा मन का एक अंश लेने में भी रहता है, अर्थात जो हम देते हैं उससे कम से कम एक बहावा मिल जाए, थैंक यू मिल जाए, थैंक्स मिल जाए, उसका मन में हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं इन द नेम ऑफ ए डोनर, जो हमको अच्छा आदमी बोलकर हो। ये भी एक एक्सेप्टेंस क्राइसिस। खुद को एक्सेप्टेंस नहीं है तो ये जो एक्सेप्टेंस सिंड्रोम क्या करता है, विभिन्न प्रकार एक्टिविटी के माध्यम से अपना उपस्थिति को एस्टेब्लिश करता है। ये बहुत इनर माइंड है, अपना हर स्थिति को जगत में एस्टेब्लिश करता है, और इसका एक माध्यम होता है ये देना।
बिकॉज वो अभी भी अपना आइडेंटिटी क्राइसिस में है, इनसिक्योर्ड है। तो वो एस्टेब्लिश करना चाहता है अपने को, एंड ही वांट्स ए फोर्स्ड एक्सेप्टेंस। हम लोगों का अंतर्मन में बहुत गंभीर है, और अद्वैत ज्ञान गुरु का आह्वान है पूर्ण रूप से, जब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्थात तेरा और कोई काम नहीं है, एक ही काम है, मेरे को जगत का हर चीजों में पाना, अभावी का अभाव में, रोगी का रोग में, स्वास्थ्यवान का स्वास्थ्य में, शीतलता में, उष्णता में, नदी में, पहाड़ में, सब में मेरे को पाना है ही तेरा एकमात्र उद्देश्य है। बिकॉज इट इज द फैक्ट, ये सत्य है कि मेरे से ही, मैं ही हूं, और सब ये तीनों गुणों का काल्पनिक मिश्रण से बना है। क्योंकि सत्व के साथ रजो और तम विभिन्न अनुपात से मिले, और विभिन्न चेहरा, विभिन्न सृष्टि का विभिन्न डिफरेंस पैदा होता है, क्योंकि सत्व के साथ रजोतमों का मिलने का अनुपात अलग अलग होने से अलग अलग मन बन जाता है, और हम जगत को अलग देखते हैं। लेकिन ये सत्व रजोतमों का पीछे जो शक्ति है वो मैं हूँ। तो बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्थात वो जो एक है, इस सर्वों का पीछे, उसी को पहचानना ही एकमात्र धर्म है। बाद बाकी कोई भी विषय में हम पुरुषार्थ क्यों ना दें, वो बेकार का है। गुरुदेव बोलते हैं बहुत बड़े पुण्यों का काम किया है, क्या होगा, मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति होगा, और खीने पुण्य उन्हें नीचे आना पड़ेगा, कोई असर नहीं है, वेरी टेम्पोररी है। उसका आउटकम जो है, रिटर्न बहुत टेम्पोररी है। इसीलिए हम हमारा एक्टिविटी से अपने को आइडेंटिफाई ना करें, गंभीर पर्यवेक्षण के साथ अपने मानसिक और बौद्धिक जगत में अवगाहन करने का कोशिश करें, और देखें कि हमको सबका पीछे उस एक को कितना डिस्टिंक्ट दिखता है, इनडिस्टिंक्ट दिखता है, हल्का सा दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है, कैसे है, वो तो दिखने का चीज नहीं है। तो इसीलिए उपनिषद में नीति का धारणा लिया है कि तुमको संसार कितना दिखता है, संसार कितना दिखता है, उतना ही परमात्मा कम दिख रहा है। जितना ये मेटीरियलिस्टिक जगत और इसका लेन देन एक्सचेंज, ये नहीं कम दिखेगा, इसका पर गुरुत्व तो कम होते चले जाएगा, तब जान लेना कि वो एक में गति ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। क्योंकि शुरू में ही बोला, एक जगत बनाया ईश्वर ने, किसका सहारे, माया का सहारे, और एक जगत बनाया जीव ने, अपने हमने, कैसे, अविद्या के सहारे। ये जो हमारा जीव जगत है, इसका सुख दुख
सुख दुख का निरामय, ये सब पद्धति है, ये हमारा अपना बनाया हुआ है। ये प्रकृति को, त्रिगुणात्मक प्रकृति को तीनों गुणों से ईश्वर ने बनाया, क्योंकि इसका ऊपर हमारा कोई हाथ नहीं है। कब ऐसा दिख जाएगा, कब ऐसा आ जाएगा, कब से साइड में ऐसा घटना घटेगा, कब हमारा साथ ऐसा घटना घटेगा, आई डू नॉट नो, क्योंकि हम बनाए नहीं। हम क्या बनाए? हम हमारा परसेप्शन बना लिया। हम हमारा एक छोटा सा जगत बना लिया, जिसको प्रोटेक्ट करने में हम लगे हुए हैं। हम उस स्थूल दृष्टि को काटकर वो विराट को देखने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि ये अविद्या जनित तो माया में से जगत बना और अविद्या से जीव अपना जीवन यापन करता है। लेकिन ये माया और अविद्या सब कुछ परमात्मा का ऊपर ही आरोपित है। सबका इंग्रेडिएंट तो परमात्मा ही है। हर शक्ति का पीछे वो शक्ति स्वरूपा है। जैसे कि जरा मेरा छोटा बुद्धि में बोलता है, एक है बेडरूम, एक है ड्राइंग रूम, एक है गेस्ट रूम। तो ड्राइंग रूम में क्या होता है, विभिन्न तरह का आदमी आकर बैठता है, तो उसको हम लोग एक लुक देते हैं। तो उधर जैसे कि रजो तमो दोनों मिला दिया गया सत्य गुणों के साथ। और हमारा गेस्ट रूम किस तरह का गेस्ट आता है, उसी का अनुसार हम थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन मिला हमको, जैसे जैसे ही गेस्ट हमारा है उसका अनुसार हम घर सजा देते हैं। तो जैसा हो गया, सत्य गुण के साथ रजोगुण मिल गया। और बेडरूम जो है वो हम हमारे माफी की बना है, वो प्योर सत्य गुणी है। ऐसे ही ये जगत बना सत्य गुण के साथ रजोगुण मिलकर और सत्य गुण के साथ रजोतमो मिलकर। लेकिन इसको हम सच मान लेते हैं और एक गुणों का प्रभाव ही हमको प्रभावित करता है। और अगर हम देखें कि हमारा लेने देने को भी एक गुण ही प्रभावित करता है। और भगवान कृष्ण बोल रहा है, तुम गुणातीत को ढूंढो, गुण का अंदर वो है। सब गुणों का अंदर एक गुणातीत सत्ता है। आपका एक ही कर्तव्य है, मनुष्य जीवन में एक ही चीज का अधिकार है, एक गुणों का अंदर और गुणातीत को ढूंढ लेना। दैट इज द ओनली चैलेंज। और एक गुण में आकर आपको कितना आप इकट्ठा किया, इकट्ठा करके आप कितना रखा, कितना दिया, ये बड़ा महत्व नहीं रखता है। वो तो है आपका कंसंट्रेशन उसी साइड में ही है, चीजों में, पदार्थों में, इधर लेने में या देने में। अगर समय को इसी में लगा देंगे तो हमको वो प्राप्ति नहीं होगा जिसके लिए जीवन हुआ था। इसका फल जरूर मिलेगा। जब 7 बार हज जाने के बाद हाजी का मत हुआ, तो हाजी ने डायरेक्ट जाकर अल्लाह को पूछा, स्वर्ग का द्वार किधर है? अल्लाह का जो नौकर है उसको पूछा। बोला क्यों? बोला मेरे को तो स्वर्ग ही जाना है, खाली डोर बता दो। तो वो बोलता है पहले तो देखें तुमको स्वर्ग में ले जाएं या नरक में। बोला देखने का क्या जरूरत, 7 बार हज गया है, खाली रास्ता दिखा दो कौन सा रास्ता है, क्योंकि हम नए हैं इधर। तो ईश्वर का दूत ने थोड़ा समय लेकर बोला, ये नरक का दरवाजा है, इधर जब कुछ दिन रहिए, फिर स्वर्ग का बात सोचेंगे। बोला क्यों, ये क्या विचार है? 7 बार हज जा चुका हूं। तो उसको बोला कि आप जब जगत में थे तब इतने लोगों के पास
आप इसको प्रचार किए थे कि हम 7 बार हज किए हैं, और वो लोगों से आप इतना सम्मान आपको मिला, या आप जो चाह रहे थे अपना जाहिर करके जो मिलने का, वो जो मिला, उसमें आपका हज जाने का पुण्य खत्म हो गया। आप इतना प्रचार किए और इतना लोगों से नमस्कार अदा किए कि उसी में आपको हज जाने का पुण्य सब खत्म हो गया। अभी वो छोड़कर जो बाकी कर्म किए हैं, उसी का हिसाब में आपको नरक ही बनता है, स्वर्ग नहीं। तो ये सब स्टोरीज है हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए कि वेयर वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग आवर सेल्स। अगर धन में कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो लेना देना होगा, और अगर लगता है कि धन का कमी या ज्यादाई हमको परमार्थिक रूप से कुछ नहीं दिया, देन दैट इज एन यूजलेस थिंग फॉर मी। उसमें लेने देने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। और जब हम कोई जगह देखते हैं जिसका धन का कमी है, तो हमारा दृष्टि में वो क्यों दिखता है? परमात्मा क्यों नहीं? प्रकृति क्यों नहीं? हमको वो दृश्यों का मूल्यांकन करने के लिए कौन बोला है? हमारा गुरु ने तो सिखाया है, सिया राम मैं सब जग जानो। हमको तो ये नहीं सिखाया कि मेटीरियलिस्ट माने पदार्थों का हिसाब से कितना कम है कितना ज्यादा है, इस दृष्टि तो दिन लेने के लिए नहीं बोला है। बोला ये माया है, प्रकृति है, ये ऐसा ही दिखाएगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, कभी लाल कभी पीला, कभी नील कभी हरा। तो नील को हरा देने के लिए की कोशिश करते हो, हरा को लाल बनने के लिए की कोशिश करते हो। आप ये सब रंग का पीछे जो बेरंग बैठा हुआ है उसको क्यों नहीं ढूंढ रहे हो, क्यों नहीं दिख पाते हो? क्या सारा जीवन हम इस प्रकृति का जो वैषम्य है इसको बैलेंसिंग में लग जाएंगे? क्या प्रकृति को मालूम नहीं है कहाँ गड्ढा है कहाँ ऊंचाई है? इसीलिए भगवान को बोलना पड़ता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। समझ इतना मिला है, इसको ये उतार चढ़ाव ऊंचा नीचा गरम ठंडा का पीछे जो एक तत्व है उसको देखने के लिए लगाओ। दूसरा कोई कर्तव्य मानव जीवन का है नहीं। समाज सुधार के लिए, संसार सुधार के लिए हम लोगों का जीवन नहीं है, अपने के सुधारने के लिए। और सुधार हो रहा है कैसे मालूम होगा? जब ये हर सब का पीछे वो एक में एक सदा दिखाई देगा। वो कैसे मालूम होगा? न जब ये वैषम्य हमारा चित्त में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, जब ये डिफरेंस, हर चीज का डिफरेंस, चेहरा में, रूप में, कलर में, क्रीड में, कितने सारे में वैषम्य मिलेगा, लेकिन जब इस वैषम्य का पीछे उस एक का बैठा हुआ हम देख पाएंगे, तभी हम सोचेंगे कि इस वैषम्य जब हमारे लिए कम होते चलेगा, व्हाई द डिफरेंस, व्हाट कैन आई डू, हम क्या कर सकते हैं वैषम्य को कम करने के लिए? कहीं वैषम्य नहीं है, ये खाली अविद्या जनित तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव में ऐसा दिखता है जगत को। जैसे पानी के ऊपर तेल फेंकने से तेल का कोई रंग नहीं है, लेकिन 7 रंग दिखता है। खाली तेल में ना रंग दिखता है, ना खाली पानी में दिखता है, लेकिन तेल को पानी में गिराओ तो 7 रंग दिखता है। ये रंग किसका है? ऐसा ही सिद्धार्थ को अगर
दुख हुआ तो सबको धन दे सकता था, अपना तो बहुत सारे बाप का धन था, राजा था, 23 तीर्थंकर भी राजा थे, तो अपना धन सबको बांटकर समान करने का कोशिश किया होता। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग निकल गए, वो प्रकृति का चीजों से हाथ देने का कोशिश नहीं किए, वो प्रकृति को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए निकल गए। आवर ऑल्सो एम शुड बी दैट, हमारा और कोई कर्तव्य नहीं है, एक ही कर्तव्य है, माम एकम शरणम व्रज। सब में जो एक है उसको अनुसंधान करना, तीव्र आस्था रखना, कहीं ना कभी हमको इस वैषम्य मिट जाएगा और एक में हम रह जाएंगे। और इस वैषम्य जितना तक हमारा चित्त को चंचल करता है, तब तक समझ लेना चाहिए कि हमारा गति बहुत स्थूल है। और जब इस वैषम्य, यह कोई वैषम्य नहीं है, हमको दिख रहा है वैषम्य, क्यों? बिकॉज ऑफ अविद्या। और जैसे जैसे हम इसको अविद्या जानकर टुवर्ड्स विद्या गति करेंगे, उतना उतना सत्वगुण बढ़ेगा, देने से नहीं, जानने से। जब हम सत्य को जानने का कोशिश करते हैं, तब जो अवस्था होता है उसको सत्वगुण बोला जाता है। जब संसार का व्यवस्था हमको विपन्न करता है, उसका उद्धार में लग जाते हैं, तब रजोगुणी होता है। और जब उतना भी नहीं करते, खाली अपने अनुसार सोते हैं, पीते हैं, उठते हैं, तो वो तमोगुणी होता है। तो सत्वगुण अगर रियल होना है तो अपने को जानने का प्रयास करना है, और अपने के जानने का प्रयास का वृत्ति को ही सत्वगुण बोला जाता है। इसको ठीक से समझेंगे, नहीं तो थोड़ा सा समय ही हम लोगों के पास मानव शरीर में मिला है, और इसी समय का अंदर ये त्रिगुणात्मक का पृथ्वी जो माया एवं अविद्या रूप से ईश्वर माया से मायाधीश है, तो एक ही परमात्मा माया उपाधि से ईश्वर हुए हैं, और एक ही परमात्मा अविद्या उपाधि से जीव हुए हैं। अर्थात ये सब का पीछे जो नाटक चल रहा है जीव लोक का या प्रकृति का, ये नाटक का पीछे एक ही चीज है, जो ईश्वर है, वो परमात्मा। अर्थात जहां तक बनावट है मन का, ये जीव जगत और ईश्वर जगत, माया प्रकृति और अविद्या संसार, ये सब हमारा मन से ही बनता है, दूसरे से नहीं। तो हमारा जो अपना जगत जिसको हम बनाए, और उसको बहुत सारे नाम दिए, उपाधि दिए, छोटा बड़ा गरीब बड़लोक, ऐसा कोई, ये हमारा ये उपाधि कहाँ से आया? अविद्या से आया। अविद्या का उपाधि से ये संसार को हम उपाधिस्थ किए। और जब हम गुरु के पास शरणापन्न हुए, और एक ही कारण में हुए कि हे गुरु असतो मां सद्गमय, ये सब असत है बोलकर इतना ऊंचा नीचाई है, कम बेसी है। हमको कम बेसी के समान करने के लिए काम नहीं दिया गया है, वाला ऐसा दृष्टि दो कि हमको ये असद का अंदर सत दिखे, तमस का अंदर, तमस को पार करके जो जगत का ये वैरायटी हमको प्रतिबस्त करता है, बिकॉज ऑफ तमस, कैसे तमस काटे। और इतना विरोधिता, विरोधाभास रहने से भी हमको कोई असुविधा ना हो, कोई चंचलता ना हो, हम निरपेक्ष कैसे रहें, हम प्रकाशवान कैसे रहें। तमसो मां ज्योतिर्गमय। और ये जो मृत्यु अर्थात संसार, जो हर पल
मृत्यु हो रहा है एक अवस्था से और एक अवस्था का, इसमें इसका अंदर जो अमृत छिपा हुआ है, जो बदल नहीं रहा है, जो सदा एक जैसा है, वो अमृत तक हमारा गति हो। यही मानव जीवन का उद्देश्य है, जो लेकर हम गुरु को प्रार्थना करते हैं। यही हम सबका व्रत है। प्रकृति को सुधारने संवारने के लिए हम लोग जन्म नहीं लिए हैं। हमारा जन्म हुआ है अपने को पाने के लिए, अपने को अपने में प्रतिष्ठित होने के लिए। जो भी हो,